Let's start with the mantra. Om Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Suto Budasya Gurusya Shukro Shani Rahu Ketu Sarve Graha Shantikara Bhavantu। तो बच्चे का नाम कैसे रखें, क्वेरी ये है। तो इसके बारे में पहले तो ये होता है कि नाम से फर्क क्या पड़ता है। शेक्सपियर ने एक किसी और सेंस में कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, नाम से क्या असर पड़ता है, कोई फर्क खास नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि इसका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो आप में से थोड़ी सी बड़ी उम्र के होंगे उन लोगों को पता होगा, मेरे पेरेंट्स कहा कहते थे कि आज से 30 साल पहले लोग अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखते थे, ठीक है, क्योंकि कहते प्राण उस टाइम पे बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा विलन था, तो वो कैरेक्टर जो प्ले करता था, इस वजह से लोगों ने नाम रखना बंद कर दिया था कि प्राण नाम से कोई नहीं रखता। तो इसका मतलब है नाम के साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो जुड़ी हुई है और वो हमें सोचनी चाहिए। एक योग गुरु है, उन्होंने भी जब ज्योतिष के बारे में एक जगह कमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, जो मैं अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, ये राम रावण युद्ध का चित्र है। तो उन्होंने कहा था कि यार राम और रावण दोनों की नाम राशि एक ही रही और कृष्ण और कंस की भी नाम राशि एक ही है, दोनों का नाम क से स्टार्ट होता है। फिर उन्होंने उस टाइम पे ओसामा ओबामा का केस हुआ था तो वो भी बोला, कहने लगे उनकी भी नाम राशि सेम है, एक मार रहा है एक मर रहा है, तो नाम राशि से क्या फर्क पड़ता है, कोई खास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट अगर बोलना हो तो ये लॉजिक दिया गया था कि भाई नाम जो भी हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ना होता तो इन केसेस में भी पढ़ता, दोनों के लिए बुरा वक्त आता, दोनों के लिए अच्छा वक्त आता, तो एक मार और एक मर क्यों रहा है, तो ये लॉजिक दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई नाम रखते वक्त ना हमें बड़ा ध्यान देना होता है कि नाम कैसा हो। मेरी मम्मी बताती हैं, कहती थी कि स्कूल टाइम पर ना एक मेरे साथ लड़की पढ़ती थी, उसने 10th स्टैंडर्ड में अपना नाम बदलवाया था। तो मैंने कहा क्या क्या रीजन था, तो मेरी मदर ने बताया कह रही उस लड़की का नाम वासना रख दिया था उसके पेरेंट्स ने। कोई मूवी रिलीज हुई थी 1968 में, तो उन्होंने देखा मूवी में टाइटल रोल कोई जो भी प्ले कर रहा था, उन्होंने वही नाम उठा के गुड़िया का रख दिया वासना। और वासना का जो लिटरल मीनिंग है वो बहुत ज्यादा शुभ होता नहीं है, जैसा कि अगर आप लोगों को पता हो, लस्ट के लिए यूज किया जाता है, इच्छाओं के लिए। तो कहने लगे वो उसको सब छेड़ा करते थे। तो भाई नाम रखते वक्त माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसको बेस्ट दे सके। मैं अपना एक केस आपको बताऊं, एक क्लास में पढ़ाने गया तो वहां पे अटेंडेंस चल रही थी, मैं ले रहा था, तो एक नाम आया राजेंद्र सिंह राठौर। अब भाई नाम आया ऐसा, तो ऊपर देखा भाई कौन है इस क्लास में राजेंद्र सिंह राठौर नाम का, तो वो एक पतला दुबला सा यंग लड़का था, 20-25 साल का। मेरा आपका नाम राजेंद्र सिंह राठौर, कह रहे हाँ मेरा नाम है सर, क्यों कोई प्रॉब्लम है? मैंने नहीं, नाम में काफी वजन दिख रहा है, मतलब लग रहा था कोई एजेड बंदा होगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि नाम का वजन, नाम की इंपॉर्टेंस अपनी होती है, हमारे कल्चर में तो बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ आप लोगों को पता है नामकरण संस्कार किया जाता है कि भाई प्रॉपर पूजा होगी, नाम रखा जाएगा, तब जाके चीजें होती है, अलग अलग डेट पर मुहूर्त निकाल के काम होता है, जैसा कि आप सब जानते हो। तो अब इसका नाम चुना कैसे जाता है, नॉर्मली हम लोग नाम कैसे चुनते हैं, ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक पोल और रख रहा हूं। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास आप इसको किस तरह देखते हैं। फाइन, आप लोगों ने बताया है कि आपके परिवार में नाम रखने का जो नॉर्मल तरीका होता है वो ये होता है कि भैया जो भी नाम पसंद आए उसको आप ऑप्ट कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगे, ये नहीं देखा नाम राशि क्या है, पंडित जी ने क्या बोला वगैरह, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और 26% लोगों ने कहा है रिश्तेदार जो बता देते हैं हम वो नाम रख लेते हैं। पंडित जी वाला नाम बताने में 26% लोगों ने वोट किया। और अच्छी बात यह है कि आप में से 96% लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने नाम का मतलब पता है कि भाई ये इसका अर्थ क्या होता है।
अब नॉर्मली नाम रखने का जो प्रचलन हमारे यहाँ पर है, जो आप लोगों ने बोला बिल्कुल सही है, उसी की तरह अगर मैं बताऊं, नॉर्थ इंडिया में लोग बोलते हैं जो बुआ जी ने नाम बताया लड़के की, फादर की सिस्टर ने, उसको नाम को ऑप्ट किया जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स बता दें वो ऑप्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरीका होता है भाई कि अगर पिता के नाम का पहला अक्षर लड़की को पास ऑन किया जाता है। अगर कन्या का जन्म हो तो जो पिता का नाम है उससे पहले अक्षर से नाम रखा जाता है, और अगर लड़के का जन्म हो तो माँ के पहले अक्षर से नाम रखा जाता है, कहते हैं वो लकी होगा। अच्छा, तीसरा तो अभी आपने बोला कि भाई डिलीवरी से पहले भी लोग नाम रख लेते हैं, डिलीवरी हुई नहीं होती है। ओके, डॉक्टर अरुण बोल रहे हैं कि आई सेड नेम नाउअडेज डिपेंडिंग अपॉन द लग्ना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चार्ट एनर्जी। तो अरुण जी बोल रहे हैं कि भाई लग्न मैटर करता है कि किस तरह से उसका नाम रखा जाए। फाइन, वेरी गुड, इसको यूज करेंगे। अभी एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं, जैसे अरुण जी ने कहा कि हम नॉर्मली कैसे सजेस्ट करते हैं। तो एक होता है भाई पहले से नाम रख लिया, और दूसरा होता है भाई पंडित जी ने जो बता दिया, नेम अकॉर्डिंग टू पंडित जी बेस्ड ऑन जन्म राशि। ये सबसे पॉपुलर ट्रेंड होता था पहले कि भाई जो बच्चे का नाम कुंडली के आधार पे रखा, जो उसकी जन्म राशि आई उसके आधार पे उसको अक्षर और नाम बता दिया। अब आखिरी वाले से चालू करते हैं, क्यों रखते होंगे जन्म राशि के आधार पर नाम? कोई बताना चाहेगा आप में से कि जन्म राशि का नाम रखने का क्या फायदा है या क्या नुकसान है? हरीश जी, आप कुछ अपना शेयर करेंगे इस पर? जी हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, चंद्रमा का हमारे मन पर पूरा असर रहता है। और जिस नाम से हमको पुकारा जाता है जी, और तो हमारी मनस्थिति पर उसका पूरा इफेक्ट ज्यादा रहता है, इसीलिए चंद्रमा की राशि को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, ठीक है। शंभू जी बता रहे हैं कि जन्म राशि इंडिकेट द माइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे आपने शेयर किया, ऑलमोस्ट वही आंसर है। अगर करेक्टली डन अलाइन विद द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, ये उनका मत है या वो कह रहे हैं मेरी गेसिंग है। तो हाँ शंभू जी, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो जो आपने कहा, आई एग्री विद यू कि इस तरह ही देखा जाता है उसको। अच्छा, अब इसके फायदे क्या क्या है, एक तो हरीश जी ने बताया, उसके अलावा हरीश जी वाला ही मैं बात दोबारा रखूंगा, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि भाई जिस आदमी से व्यक्ति के नाम को पुकारा जाता है बार बार, वो उसकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो जाता है और वो जिंदगी भर चलता है। आपके जन्म से लेकर जो 2-3 महीने के बाद रखा, तब से लेकर मृत्यु तक, बल्कि मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में भी चलता है। तो कहने का मतलब है वो नाम खत्म नहीं होता। तो राशि और नक्षत्र दोनों के आधार पे नाम रखने का तरीका ये था कि भाई जो उस राशि या नक्षत्र की अच्छी क्वालिटी है, आई रिपीट अच्छी क्वालिटी है, वो बच्चे के ऊपर असर डाले और जिससे कि बच्चे की ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो। ये बात सुनने में सही लगती है। एक और जो मुझे मत मिला वो ये मिला कि भाई प्लैनेटरी पोजीशन अफेक्ट द बिहेवियर एंड ट्रेट ऑफ द बेबी, उसके ऊपर असर डालेगी, और राशि और जोडिएक से उसकी जो अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, आई रिपीट अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, वो फायदा देगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है तो फायदा देगी, अग्री विद देम, बट अगर अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन नहीं है, चार्ट वीक है, तो भी क्या हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, आप उससे समझेंगे। अब ये एक और मुझे साउथ इंडियन ने बताया था कि भाई हम क्या करते हैं कि जैसे हरीश पटेल जी हमारे पास आए, इन्होंने पूजा करवाते वक्त इनसे बोला जी आपका नाम, इन्होंने कहा हरीश। वहां से चालू हो गए कि जी इनका कर्क राशि, और उसके आधार पर पूजा चालू कर। मतलब आप जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उन्हें शायद ना पता हो, नॉर्थ इंडिया में पूजा के वक्त पंडित जी आपसे ना आपका राशि ना गोत्र कुछ नहीं पूछते, नॉर्मल पूजा होती है। नॉर्मल मतलब जस्ट आप टीका लगाया, प्रसाद दिया और पूजा हो। साउथ इंडिया में पंडित जी प्रॉपर आपका नाम गोत्र पूछते हैं और उसके आधार पर पूजा की जाती है। तो वहां पर ये एक एडवांटेज आता है कि अगर आपको सिर्फ आपका नाम भी पता है तो नाम से वो बता सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। जैसे हरीश नाम सुनेंगे तो हाँ जी आपकी कर्क राशि है, सुनंदा सुनेंगे तो कुंभ राशि है, मीना सुनेंगे तो वृश्चिक राशि है। अंडरस्टूड है, वो इस तरह से पूजा में काम आ जाता है।
तो ये बोल रहे हैं कि उसमें कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके नाम से ही पता लग जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, लोग नाम अक्षर रखते वक्त दो तरह के लोग मुझे मिले हैं और आप लोगों को भी मिलेंगे। एक कि बोलता नाम अलग रखो और कुंडली का नाम अलग रखो। एक इस तरह की कम्युनिटी भी इंडिया में है, आप लोगों को भी शायद कभी आपने देखी हो। वो कहते हैं सर कुंडली का नाम ये है, बोलता नाम ये है। ठीक है, हरीश जी मैं म्यूट कर रहा हूं, ओके फाइन। तो बोलता नाम ये है और कुंडली का नाम ये है। दूसरे लोग होते हैं जो कुंडली में निकल के आया वही नाम उसके लिए रख दिया। तो जब उनसे बात हुई कि आपने नाम दो क्यों रखे हैं, कुंडली का अलग और उसका अलग क्यों, तो रीजन बताया गया कि कुंडली के नाम से ना कोई आप पे किया कराया कर सकता है। किया कराया समझते हैं, मतलब वो वशीकरण, उच्चाटन और ये सब कर सकते हैं, इसलिए उसके असली नाम को छुपाया जाता है। अच्छा, मुझे लगा कि यार एक हद तक मैं ये नहीं कहता कि वशीकरण वगैरह नहीं होता होगा, होता होगा शायद, लेकिन हाँ अगर कोई सामने वाला एस्ट्रोलॉजर हो, मान लो मैं बैठा हूँ और मुझे बोले अब नीना जी की कुंडली आ जाए मेरे पास, तो एक है मेरा नाम मेरी जन्म राशि पर, तो मैं हिसाब लगाने लगा अच्छा वृश्चिक राशि, तो फिलहाल तो लगन में गुरु चल रहा है इनके इस साल, तो इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, इससे इस तरह बात करूंगा तो ऐसा असर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? पीपल कैन मैनिपुलेट योर चार्ट, पीपल कैन मैनिपुलेट द थिंग्स रिलेटेड टू यू, कि उन्हें पता लग जाएगा इनकी कुंडली में आजकल ग्रह कहाँ चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई अगर राशि पता लग गई तो आपको राशि से गोचर पता लग गया, और उसके बाद आपने आसानी से निकाल लिया अच्छा 7.5 चल रही है और 7.5 में इनका भी ये टेंशन चल रही होगी, तो आप उस टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो। दूसरा ये लगता है कि अगर ऐसा है जो मैंने पहला केस रखा कि भाई अगर वही नाम रख देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर कुंडली अच्छी है तो उस नाम का असर भी मिलना चाहिए। अभी आप सबके रेफरेंस के लिए मैं यहां पर ये चार्ट आपको दिखा रहा हूं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस राशि वालों का क्या अक्षर होता है। जैसे अभी जो अपने पास लिस्ट है उनको अगर मैं पढ़ूं, जैसे हरिंदर सिंह है हमारे साथ, हरिंदर जी, तो उनकी कर्क राशि हो गई क्योंकि एच यहां पर लिखा हुआ है कर्क राशि में। दीपक शर्मा है, मीन राशि हो गई। ईशान है, ईशान के लिए अगर इस में ढूंढे तो कौन सी राशि आएगी, वृषभ राशि आ गई। आलोक जी है, मेष हो गई। अमित है, मेष राशि हो गई। और इसके अलावा अंकित गुप्ता मेष राशि। जो जो आप नाम आप लोगों को पता होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी नाम राशि डिसाइड कर दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना नाम का अक्षर कुंडली के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। हमारे पास फोन आते हैं, बच्चा हुआ सर नाम क्या रखे बच्चे का, कौन से अक्षर पर रखे। देखिए जरा, देखिए मिथुन राशि में एक अक्षर आ रहा है ड, ठीक है, या मीन राशि में अगर आप देखेंगे, मीन राशि में एक अक्षर आता है था। धनु में देखिए ढक्कन वाला ढा दिख रहा होगा, ढा के साथ। अब मान लो कोई बच्चा इस नक्षत्र में धनु राशि में पैदा हो जाए तो ढा लिखा हुआ है, ढा से बच्चे का नाम रखने में तो माँ बाप को बड़ा परेशानी हो जाएगी कि भाई कैसे रखे इस ढा से इसी बच्चे का नाम। या ये देखिए कन्या राशि पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे अक्षर है ठ ना। अब व्यक्ति इस पे नाम रख कैसे सकता है? तो इसका मतलब है कि अगर हम इसी को फॉलो करने लगे तो नाम तो ऐसे अजीबोगरीब आने लगेंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी का नाम बताना। तो इसको वैसे दिमाग में रखिएगा, आगे स्क्रीन पर मैं कंटिन्यू इसको करूंगा। अब मान लीजिए ये पत्रिका आई, व्यक्ति ने पूछा बच्चे का नाम रखना है, क्या नाम रखें? ठीक है, सुनंदा जी इस बच्चे की राशि क्या है? कर्क राशि। कर्क राशि है। ओके, मैं क्या इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, पत्रिका में कर्क राशि में चंद्रमा है तो कर्क राशि हुई। कर्क राशि के आधार पर यहाँ पर देखा तो जो अल्फाबेट आते हैं एच आता है, डी आता है, उसके आधार पर नाम बताता है। ठीक है, नॉर्मली ये तरीका ऑप्ट किया जाता है कि अगर पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी ये पंचांग खोलेंगे, बच्चे की राशि देखिए और उसके आधार पर बताते। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अब ये पत्रिका आई, इसमें बच्चे की राशि क्या है सुनंदा जी? मीन। मीन, फाइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
मीन राशि का नाम उस बच्चे को बता दिया जाएगा जो भी अक्षर इसमें आता है। लेकिन यहां पर अगर हम कुंडली पर फोकस करें तो हम देखेंगे जहां मीन राशि लिखी है, जहां चंद्रमा बैठा है, उसके साथ दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, शनि और राहु। ठीक है। और चंद्रमा आने वाले 4-5 दिन में सूर्य की तरफ मूव कर रहा है। अभी जिस घर में है वहां से थोड़े दिन में वो सूर्य के पास चला जाएगा। सूर्य को एक राशि क्रॉस करने में तकरीबन 2.25 दिन लगते हैं। तो यानी कि 5 दिन बाद अमावस्या आ जाएगी। आप लोगों को पता हो कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को शुभ नहीं मानते। इन शॉर्ट आप नाम रखवा रहे हैं उसका मीन राशि पर मीन राशि इस पत्रिका में पीड़ित है 2 क्रूर ग्रहों से, और जो चंद्रमा वहां बैठा है वो भी अमावस्या की तरफ जा रहा है। ऐसे में उसका नाम मीन राशि से नहीं रखवाना चाहिए, अन्यथा जो प्रॉब्लम है वो और बढ़कर मिलेगी। अब मेरी बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सीधा सीधा ये नहीं करना कि अरे बच्चे की राशि ये है तो ये कुंडली के आधार पर ये अल्फाबेट होते हैं, अपना गूगल पे सर्च किया और बता दिया। वो तरीका बहुत गलत है। आपको पहले ये देखना चाहिए कि चंद्रमा उस कुंडली में बली भी है कि नहीं। अगर बली है तो फिर आप उसका नाम ऑप्ट कर सकते हैं, अगर बली नहीं है तो वो नाम ऑप्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलाश यादव जी कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा नीच का हो तो क्या होगा। देखिए, चंद्रमा नीच का हो लेकिन अगर उसके साथ 2 शुभ ग्रह बैठे हो, या मान लीजिए वो पक्ष बली हो, पूर्णिमा के पास का हो, तब आप वृश्चिक राशि चुन सकते हैं। मैंने जब नया नया सीखा था, कैलाश जी आप तो यहाँ पूछ रहे हैं कि चंद्रमा नीच का हो, मेरी राशि नहीं है वृश्चिक, लेकिन मेरा नाम रखा गया है नितिन, राइट। नीना जी का नाम नीना है, तो हम दोनों का तो वैसे ही उन्होंने चंद्रमा नीच का कर दिया। तो मैं अपने पेरेंट्स से कहता था और कोई नाम नहीं मिला, आपको नितिन ही रखना था, अब तो मेरा चंद्रमा आपने हमेशा के लिए नीच का कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चंद्रमा नीच का भी हो और अगर वो बली हो तो आप वृश्चिक राशि से भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, लक्ष्य पूछ रहे हैं कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि का इंपॉर्टेंस है क्या। बिल्कुल हाँ है लक्ष्य, अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो आलोक कुमार जी का प्रश्न आया, तो क्या जो ग्रह मजबूत है उस पर नाम रख सकते हैं। आलोक, अभी ये मैं जब कंप्लीट करूंगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बल्कि आप लोगों से करवाऊंगा मैं कि आप नाम रखो और उसके आधार पर देखते हैं आप लोग क्या नाम ऑप्ट करते हैं। तो ये 2 केसेस है। अब दोबारा पिछले वाले केस पर आते हैं। देखिए, यहां नाम रखना था तो यहां कर्क राशि थी, हमने बड़े आराम से टेबल देखी और बता दिया। यहां पर कर्क राशि में बैठा चंद्रमा एक तो अकेला है, उसके साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं है। दूसरा, इस चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो इस पर बृहस्पति की दृष्टि आती है, 9th एस्पेक्ट, वो भी अच्छा है। इस बृहस्पति को शनि भी देखता है, कोई बात नहीं। जब गुरु देख रहा है, शनि की दृष्टि होने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तीसरा, ये चंद्रमा सूर्य से 7वें घर में है। सूर्य से 7वें घर में जब तो वो पूर्णिमा का जन्म होता है, तो इस वजह से यहां पर कर्क राशि ऑप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस कुंडली में मीन राशि ऑप्ट करने में दिक्कत है, क्योंकि मीन राशि में क्रूर ग्रह बैठे। ओके, अब ये रूल्स है कुछ, आप ये लिखना चाहे अपने नोट कर ले, क्योंकि इसके बाद जब मैं पूछूंगा तो फिर आप लोग अपना अपना आंसर मुझे दीजिएगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो उस नाम राशि को मत ऑप्ट करें, चंद्रमा की राशि को ऑप्ट ना करें। अगर चंद्रमा कमजोर है तो। अब चंद्रमा कमजोर कब होता है, जब तिथि कृष्ण पक्ष की हो, और जैसा कि लक्ष्य ने शायद प्रश्न पूछा था, पर्टिकुलरली कृष्ण पक्ष की पंचमी सप्तमी के बाद जो तिथियां आती है उसमें चंद्रमा कमजोर माना जाता है। और इसी तरह शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद से जो तिथियां आती है उसमें चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो ये देखना है कि चंद्रमा कमजोर है या बली, एक। दूसरा,
ये ध्यान रखिएगा कि जो राशि उस बच्चे को दे रहे हैं वो कुंडली के 6, 8, 12 में ना पड़ रही है। कुंडली के 6, 8 और 12 भाव शुभ नहीं माने गए हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर वो आपने नामाक्षर के लिए दे दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कुंडली के केंद्र त्रिकोण में जो सबसे बड़ी घर मिले, आई रिपीट, कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में जो सबसे बड़ी घर मिले उस घर के अनुसार आप नाम रख सकते हैं। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम जो भी आप रखें वो उस व्यक्ति की कुंडली में कोई रोल प्ले करता हो। जैसे मैं यहां पर एक आपको इंसिडेंट बताता हूं। एक पुराण में दिया हुआ है नाम रखने का तरीका, मुझे अभी उस पुराण का नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं वो आपको यहां जरूर मेंशन करता। उसमें बताया गया है नामकरण के वक्त क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जैसे पहले वो हुआ करते थे ना, आश्रम होते थे तो लोग आश्रमों में जाते थे गुरु के पास। वो कहते थे जो गुरु नाम रख दे उसके आधार पे नाम हो जाना चाहिए। जैसे स्वामी तुलसीदास ने उसमें लिखा है रामचरितमानस में, जब उनसे ये बच्चों के नाम रखने के लिए कहे गए थे तो वहां चौपाई आती है। तो उन चौपाई का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था ये बच्चे का मन इस बच्चे का नाम सबके मन में रमेगा, ये बच्चा सबके मन में रमेगा, इसका नाम रखिए राम। फिर उन्होंने भरत के लिए बोला था विश्व भरण पोषण कर जो ही तासु नाम भरत सम होई, कि भाई जिस जो पूरी दुनिया को खिला सके, ऐसा जिसका व्यक्तित्व है उसका नाम भरत रखिए, जो सबको भर सके। फिर लक्ष्मण के नाम पे भी ऐसे ही बोलते हैं कि जिसके लक्षण ही उसकी पहचान हो उसका नाम लक्ष्मण रखे। और शत्रुघ्न पे भी ये एक चौपाई आती है। तो कहने का मतलब ये है, जब हमारे हाथ में पत्रिका आती है ना, तो हम पत्रिका देख के बता सकते हैं ये बच्चा गुस्सैल रहेगा या ये बच्चा शांत रहेगा, ये बच्चा पैसे वाला रहेगा। इतना तो देखिए बेसिक ट्रेट से हम पता लग ही जाता है। तो नाम अक्षर ऐसा हो जो उसकी कुंडली के साथ मैच खाता हो। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये चारों पॉइंट। अगर चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र राशि के आधार पर नाम ना रखे। ऐसे अल्फाबेट से बचे जो कि 6, 8, 12 हाउस को रिप्रेजेंट करता हो। केंद्र त्रिकोण में जो सबसे बली भाव हो उसके आधार पर नाम रखें। और उसके जीवन में वो चरितार्थ हो रहा हो नाम, तो बहुत बढ़िया है। जैसे दशम भाव बली हो मान लो किसी का, तो नाम अगर आप सार्थक रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आलोक जी कह रहे हैं सही है। थैंक यू। तो नाम अक्षर वैसे रखें जो कि आपको कंफर्म करे कि उसकी पर्सनैलिटी के साथ जा रहा है। अब ये चार्ट है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ गया होगा। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस कुंडली को देखिए और बताइए कि अगर आपको इसका नाम रखना हो तो किस राशि पर रखेंगे।